So, hello everyone, this is the second video of the series Microscopic View of Indian Population, where I'll be discussing a new topic called Indian Railway. तो क्या सीन होता है इंडियन रेलवे में? हम जब स्टेशन पे जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो हमें कुली देखने को मिलते हैं। अरे भैया कुली चाहिए, भैया सामान उठाना है क्या, भैया कुली चाहिए। मतलब इस तरीके से कुली लगातार हम लोग के पीछे ही चलते रहते हैं कि भैया सामान वामान चाहिए, उठाना हो, ठीक है। तो कुली तो एक अलग एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन स्पेशली ये चाय वाले, ठीक है। चाय मतलब वो अपना एक नॉर्मल तरीके से भी वो चाय बोल सकते हैं, लेकिन वो चाय नहीं बोलेंगे, वो एक श्रिल टोन निकालते हैं ताकि लंबे दूर तक आवाज़ चली जाए। चाय मतलब मैं तो ये फील कर चुका हूँ। मैं एक बार बैठा हुआ था ट्रेन में और मतलब खिड़की को मैंने सर रख के मैं सो रहा था, एकदम से पीछे से एक मतलब चाय वाला आया और एकदम से चाय, तो मतलब इस तरीके से डरा दिया। मैंने कहा यार तुम चाय बेच रहे हो कि डरा रहे हो मैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कि ट्रेन के साउंड्स निश्चित है, रेलवे स्टेशन पे होंगे तो ट्रेन के साउंड तो सुनाई ही पड़ेंगे। एक तरफ तो दूसरी आई, ये हो गया दूसरा। और एक वो स्पीकर जो बजता ही रहता है कि यात्रिया कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 4302 बरौनी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 9 घंटे 40 मिनट देरी से आएगी। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। फॉर योर काइंड अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 40302 बरौनी एक्सप्रेस is now being delayed by 9 hours 40 minutes. The inconvenience caused is deeply regretted. तो ये तो सीन मतलब इंडियन रेलवे में हर जगह देखने को मिलता है। ये चार चीज़ें आपको हर जगह बड़े किसी भी स्टेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगी। छोटे स्टेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो भी एक सिटी का स्टेशन होगा उसमें ये चार चीज़ें आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। एक मैं खासियत बताता हूँ आपको इंडियन रेलवे की। जैसे शादी के कार्ड पे लिखा होता है कि जयमाल 7 बजे और उसको आदमी 9 बजे या 10 बजे ही समझता है, वैसे इंडिया में इंडियन रेलवे का भी हाल है। अगर वहाँ पे मतलब आपकी ट्रेन का टाइम है 10 बजे, तो एक आदमी मतलब निश्चित करके चलता है कि अगर ट्रेन दूर से आ रही है तो निश्चित है वो 1 घंटे लेट से ही होगी। खैर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ट्रेन में कभी कभी बिल्कुल टाइम पे आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो लेट ही होती है हमारी इंडियन रेलवे। और ये उसकी एक मतलब उसकी डिमेरिट नहीं बोलेंगे, हम उसको एक खासियत बोलेंगे कि आप मतलब बिल्कुल तैयार व्यार होकर आराम से जाइए, इंडियन रेलवे आपको बैठा के ही ले जाएगी। अब दूसरी खासियत सुनिए हमारे रेलवे की। हमारे रेलवे की एक बहुत अच्छी आदत है, ये बाहर देख के दिखाएगी कि ये ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। आप जाते हैं, आपके पास कम से कम 10, 20, 15 बैग हैं और आप कैसे भी अपने परिवार के साथ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। जब ये ट्रेन आनी होती है तब आखिरी में एक अनाउंसमेंट होता है कि ये गाड़ी 6 नंबर की बजाय 4 नंबर पे आएगी और फिर शुरू होती है दौड़, ठीक है। फिर आपको भाग मिलका भाग, बिल्कुल मतलब भाग मिलका भाग की याद आ जाएगी। इतनी तेज फिर आदमी भागता है इधर से उधर। अगर कभी कभी तो होता है, वैसे तो ज़्यादातर 6 से 5 ही करते हैं उसी पे, लेकिन ज़्यादातर ये होता कभी कभी बदल जाता है। जब वो 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा तब आपको फिर पूरा क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसमें पता चलता है कि एक जद्दोजहद हो जाती है, आदमी दौड़ता है बेचारा, फिर थक जाता है। और ये भी हमारे इंडियन रेलवे को थोड़ा सा खास बना देता है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे के जनरल कोच की। भाई साहब ऐसा तो गांव में हमारा भूसा नहीं भरा जाता था जैसे इंडियन रेलवे में आदमी भरा जाता है। मतलब उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, वो भूसे की तरह उसमें घुसे जाते हैं। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि इतनी एकता है हमारे यहाँ लोगों में कि अंदर मतलब सब आराम से बैठते हैं। मतलब मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग तो कमोड पर ऐसे बैठे होते हैं जैसे लगता है कि एलिजाबेथ की सीट इन्हीं को दी गई है और वो बाथरूम का हिस्सा ही घेरे बैठे, वो कमोड पर ही बैठे हों, वो वहाँ से हिलेंगे भी नहीं। सफ़र 20 घंटे का हो चाहे 26 घंटे का हो। कुछ लोग देखिए उसमें जनरल सीट में इधर से एक कंबल बांधे, इधर यहाँ डाले, ऐसे इस तरीके से कंबल बांध लेते हैं। ये मतलब हैंगिंग वाला झूला बना लेते हैं, आराम से उसमें बैठ के खुद भी बैठ जाएंगे, अपने बच्चे को भी बैठा लेंगे और पूरा सफर वो झूले ही झूलते हुए चले आते हैं। तो आप देखिए कितनी ब्यूटी है। पता नहीं ये कोरोना वगैरह इंडिया में कैसे आएगा जब इतने एक ही जगह पे हम लोग इतने लोग इकट्ठा होते हैं। हमारी आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, तो कोरोना कैसे इंडिया में इतना अटैक कर सकता था। तो ये भी हमारी एक फीचर है इंडियन रेलवे का। अभी कुछ सालों से ऑनलाइन सिस्टम ने थोड़ा खराब कर दिया।
वरना पहले इंडियन रेलवे में क्या होता था कि रिजर्वेशन काउंट मतलब रिजर्वेशन का जो चार्ट होता था वो बिल्कुल गेट पे ही लगा देते थे वो लोग। और मतलब जो यंग एज के लड़के जो ट्रैवल कर रहे होते थे वो उस पर देखा करते थे कि उनकी उम्र से 3-4 साल बड़ी उस कोच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं। तो मतलब वो यही सर्च किया करते थे उस पर चार्ट में। मतलब इस लिस्ट में खैर कभी कभी मैं भी था, 2-4 बार तो मैंने भी किया, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, कभी कोई नहीं मिली। और इसके चक्कर में इंडियन रेलवे से मैं बहुत दिन नाराज भी रहा हूँ। ठीक है, मैंने उनको शिकायत पत्र मुझे पता नहीं था कहाँ लिखना है, वरना मैं लिख के भेज भी दिया होता 1-2 कि मुझे क्यों नहीं मिलता कोई। तो मैं देखता था कि लड़के क्या करते थे, लड़के उसमें ढूंढा करते थे चार्ट में कि उनकी उम्र की कौन सी लड़की कहाँ किस सीट पे बैठी हुई है। तो ये भी एक इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा फीचर है जो कभी कभी देख के हंसी भी आती थी इसको। अब बात करते हैं रिजर्वेशन कोच की। रिजर्वेशन कोच में अगर आपका बाय चांस टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो क्या होता है, पूरी ट्रेन में आप या तो टीटी के पीछे भागते रहते हैं कि मुझे सीट दीजिए। अगर सीट नहीं मिल पाई, बाय चांस अगर टीटी आपको सीट नहीं दे पाया, तो उस रात आपको एक उल्लू वाली फीलिंग आएगी। पूरी ट्रेन सो रही होती है और आप किसी के पैरों के पास में बैठे होते हो, कंबल लपेटे हुए। ऐसे सिचुएशन मेरे साथ बहुत हुई है। मैं मतलब देखता रहा तो मुझे लगता था कि यार मतलब मैं उल्लू वाला काम मैं ही कर देता था, या मेरे साथ भी कुछ लोग और लोग होते थे वो भी उल्लू बने बैठे हो जाते थे। तो इंडियन रेलवे का ये भी एक खासियत है कि उसमें ज़्यादातर उल्लू ऐसे रात में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे की कुछ खासियत की कि क्या खासियत है इंडियन रेलवे में। आपको पता है इंडियन रेलवे बजट अभी कुछ साल 3-4 साल हुए हैं जब इंडियन रेलवे बजट मिक्स हो गया, मतलब एक साथ अब आने लगा है। वरना अभी 3-4 साल पहले तक इंडियन रेलवे का बजट अलग ही आता था। ये हमारी इंडियन रेलवे अर्थव्यवस्था के पहिया को घुमाने के लिए बहुत योगदान करती है। लाखों नौकरियां पैदा करती है, ये लाखों लोगों को नौकरियां दे देती है, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत हेल्प मिल जाती है। दूसरी चीज़ है, इट्स अ चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आज भी ये सबसे सस्ता मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लाखों लोगों को, लाखों लेबर्स को, जो बेचारे गरीब आदमी हैं जो नहीं जा सकते, उनको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर पहुंचाना होता है तो वो इंडियन रेलवे ही उसका काम करती है। So this is all from Indian Railway, and if you like the video, please do like and subscribe and share it with your friends. And in the next video, I'll be coming up with a new topic in the series Microscopic View of Indian Population. Thank you.